कीजिए। प्रेज द लॉर्ड सभी को। सब प्रेज द कैसे हैं? लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. सब कैसे हैं? हम अच्छे हैं, प्रभु दया से और अनुग्रह से। आंटी आप बताइए, आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ प्रभु के अनुग्रह से। ओके। अम, तो हम वचन में नहीं, छोटा प्रार्थना करते हैं। हम छोटा से प्रार्थना करेंगे वचन में जाने से पहले। उसके बाद हम वचन के लिए डिस्कस करेंगे। ओके, मैं करती हूँ प्रार्थना। धन्यवाद हो परमेश्वर, आज के दिन के लिए, समय के लिए। परमेश्वर मैं धन्यवाद देती हूँ पिता। हम सब पिता एक पास आके, मतलब हम सब वोमेन्स परमेश्वर एक साथ इस स्टडी में परमेश्वर पिता एक साथ आके मिलने के लिए अपना अनुग्रह दिया। हम आपको धन्यवाद पिता। जो वचन आप दे रहे हो पिता, इसे हम ध्यान से सुन के पिता अच्छा से परमेश्वर अपने जीवन में चल पाए पिता। और पिता उसे हम अच्छे से डिस्कस कर पाए परमेश्वर। उसके द्वारा हम अलग अलग प्रकार का जो हम आप हमसे बात करेंगे, उसके द्वारा हम सबों से अब बात कीजिए पिता। थैंक यू फादर। आज के वचन को पिता आज हम सबको आपके हाथ में सौंपती हूँ, आप चलाइए परमेश्वर। धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह का नाम में मांगती हूँ, आमीन। आमीन। चलिए हम पहले वचन सुनते हैं, वचन में चलते हैं। वचन सुनने के बाद हम बात करते हैं। अलग से बैठो। अपने संतान के लिए प्रार्थना से हम क्या सीख सकते हैं, चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस जो अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर मैंने बनाए हैं, उन सारे वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर उस वीडियोस को देखिएगा। हन्ना का जो प्रार्थना होता है वो बाइबल में एक सबसे मूल्य प्रार्थनाओं में से एक है। बाइबल में कई सारे इंपॉर्टेंट या मूल्य प्रार्थनाएं हैं और उसमें से एक प्रार्थना है जो हम पहला सैमुएल का पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं। हन्ना के प्रार्थना से हमें एक चीज समझ में आता है कि वो परमेश्वर के ऊपर कितना निर्भर होती थी। उसको पता था कि परमेश्वर उसके प्रार्थना का जवाब देंगे। हन्ना का सबसे बड़ा कमी था कि वो बांझ थी, उसके संतान नहीं थे और उस कारण उसे बहुत सारे ताड़नाएं झेलना पड़ता था, खुद अपने परिवार के सदस्यों से और खुद समाज से। क्योंकि उस समय में, उन दिनों में एक औरत को बांझ होना एक श्राप की दृष्टि से देखा जाता था। इतना कुछ होने के बावजूद भी वो परमेश्वर के ऊपर अपना भरोसा नहीं छोड़ी। पहला सैमुएल का पहला अध्याय का 10 से लेकर 11 वचन में वो कहती है कि मैं अपना आत्मा परमेश्वर के ऊपर उंडेल रही हूँ, और वो प्रार्थना करती है। हमें से सबों को ये सीखना है कि जब हम अपने कमियों में रहते हैं या हमारी घटियों और कमियों में, हम उस कमियों और घटियों में अपने नाकामयाबियों को खोजते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के उस महान हाथ को देख नहीं पाते हैं कि उस कमी को भी परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा कर सकता है। आपके जीवन में कोई भी कमी, सारे कमियों को पूरा कर सकता है परमेश्वर। हन्ना का यहाँ पर हम एक चीज देखते हैं, प्रार्थना में निरंतरता को हम देखते हैं। हन्ना कई साल से बांझ थी, लेकिन वो बांझ थी, उसका गर्भ नहीं खुल रहा है, इससे वो पीछे नहीं हट गई परमेश्वर से। और वो हर साल वो जाकर परमेश्वर को अर्पण चढ़ाती थी और वो हर साल परमेश्वर के पास प्रार्थना करने के लिए जाती थी। तब की उसकी सौतन पेनिनाया उसका बहुत ताड़ना देती थी और उसको बहुत सताती थी, क्योंकि वो बांझ थी। फिर भी वो परमेश्वर के पास जाना हन्ना ने नहीं छोड़ा। तो ये हमें बताता है कि हमें परमेश्वर के ऊपर ये आश्वासन रखना है। हमें भला ही हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें प्रार्थना करना छोड़ देना चाहिए। हमें उस विषय के लिए, हालांकि हम उसका परिणाम नहीं देखे हैं, लेकिन फिर भी हमें उस विषय के लिए निरंतर परमेश्वर के पास जाना बहुत जरूरी है। यहाँ हम एक हन्ना का
जो स्वभाव को हम एक देखते हैं। जब एली आकर पूछता है 1 शमूएल 1 अध्याय का 15 से लेकर 16 में कि तुम क्या कर रही हो, तो हन्ना कहती है कि मैं अपने आत्मा को परमेश्वर के ऊपर उंडेल रही हूँ। ये चीज से बहुत साफ है कि परमेश्वर हमारे हृदय को सुनता है। परमेश्वर हमारे होठों से हम कितने भी शब्द निकाल लें, लेकिन सबसे जरूरी है कि हमारे हृदय को उंडेलना। परमेश्वर हमारे हृदय को सुनना चाहता है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने हृदय को उनके ऊपर उंडेलें। हमारे प्रार्थना में ये सबसे जरूरी और सबसे सेंटराइज्ड एस्पेक्ट है कि हम अपने हृदय को परमेश्वर के पास उंडेलना है। हन्ना का सबसे जरूरी चीज यहाँ हम देखते हैं हन्ना के जीवन में उसके विश्वास को। जब हम 1 शमूएल का 1 अध्याय का 18वां वचन में जब हम देखते हैं, हन्ना जैसे हन्ना को आश्वासन मिला, महायाजक एली आकर कहते हैं अगला साल तुम्हें संतान होगा, तो हन्ना दुख से नहीं गई। हन्ना तुरंत जाती है, अपने चेहरे को धोती है और खाना खा लेती है। ये हमें पता चलता है कि हन्ना का विश्वास कितना दृढ़ था। अगर आज कोई आपको बताता है कि आपका प्रार्थना का जवाब मिल गया है, तो आप क्या करोगे? क्या आप बार बार उसके लिए परमेश्वर के पास आकर रोते रहोगे, या हन्ना की तरह ये विश्वास करोगे कि जरूर परमेश्वर ने कह दिया है तो परमेश्वर मेरे गर्भ को जरूर खोल दिया होगा या मेरे प्रार्थना का उत्तर दे दिया होगा? प्रार्थना में आप कितना भी कर लो, अगर उस प्रार्थना में विश्वास नहीं रहेगा तो वो प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलने वाला। हन्ना का सबसे बड़ा गुण मैं देखता हूं यहाँ पर 1 शमूएल 1 अध्याय का 27 से 28वां वचन में कि हन्ना ने परमेश्वर के पास आकर प्रार्थना किया और परमेश्वर को वाचा दिया कि अगर वो संतान देंगे, अगर वो पुत्र देगा, तो परमेश्वर को वो पुत्र वापस कर देगी। और हम देखते हैं कि तुरंत वो अपने जुबान को रखती है। हम में से कई जन ये चूक जाते हैं। हम भावना में आकर परमेश्वर को बहुत कुछ देंगे करके हम कहते हैं, लेकिन जब परमेश्वर उस प्रार्थना को पूरा करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम परमेश्वर को देना है, या हम कभी कभी उसको पीछे ठेल देते हैं, कहते हैं कि हाँ मैं जरूर दूंगा, मुझे याद है, मैं करूंगा, मैं करूंगी। लेकिन हन्ना तुरंत करते हुए हम देखते हैं। ये हृदय जो है हन्ना का परमेश्वर को बहुत पसंद आया। तो प्रार्थना में सबसे जरूरी चीज हमें यह देखना है कि हन्ना के इस प्रार्थना से कि वो किस तरीके से परमेश्वर के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर हुई है। हमें भी वैसा ही निर्भर होना है। जब हम ऐसे निर्भर होंगे, हर एक जरूरत को परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा करेगा। अ, चलिए सबने वचन सुना, तो हम इस वचन के लिए थोड़ा छोटा से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद हो परमेश्वर, थैंक यू फादर, आज कितना अच्छा वचन परमेश्वर। अन्ना के लिए परमेश्वर आपने हमें पिता बताया प्रार्थना का महत्व, पिता निरंतर प्रार्थना करने का बारे में, कई सारे चीजों के बारे में आज हमने जाना परमेश्वर। आपने हम सबों से अलग अलग तरीका से बात किया पिता। इस समय में हम अब जब हम डिस्कस कर रहे हैं परमेश्वर, इसमें परमेश्वर आप रहिए पिता। पिता सबों से परमेश्वर अपने जो बात किया अलग अलग तरीका से, जो आपने बात किया वो हम इसमें से भी कई सारी बातें हम हमसे तो बात करने वाले हैं परमेश्वर। थैंक यू फादर, धन्यवाद देती हूँ पिता, धन्यवाद देती हूँ। ये प्रार्थना यीशु मसीह का नाम में मांगते हैं, आमीन। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर सबों से बात किया इस वचन के द्वारा। तो हम अभी चलिए बात करते हैं इस वचन से परमेश्वर ने क्या किससे क्या बात किया, क्या नया चीज है इसमें आपने सीखा। तो मैं सबसे पहले पूछना चाहती हूँ परेशान आंटी। प्रेज द Praise the लॉर्ड। Lord। आप धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। आज परमेश्वर ने वुमेन्स बाइबल स्टडी में मेरे को जोड़ा है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। इस बाइबल स्टडी में हम हर सप्ताह कुछ न कुछ सीखते हैं। हमारे अंदर की कमियों को परमेश्वर दिखाता है और फिर पास्टर जी
के द्वारा पवित्र आत्मा हमसे बातें करता है और उन कमियों में पवित्र आत्मा काम करता है, और उन कमियों को जब हम समर्पित करते हैं तो वो हमारे जीवन में काम करता है। मैं भी इन दिनों में सीख रही हूँ कैसे परमेश्वर के पास अपने आप को उंडेलना है, कैसे परमेश्वर पर निर्भर रहना है। इन दिनों में मैं प्रार्थना कर रही थी, तो आज पास्टर जी के द्वारा परमेश्वर ने क्लियर से समझाया कि कैसे हन्ना परमेश्वर पर हर बात के लिए निर्भर रहती थी। उसके जीवन में बहुत सारे दुख थे, परेशानी थी, निंदाएं थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो हर साल परमेश्वर के पास उसने जाना नहीं छोड़ा, वो अपनी उम्मीद को नहीं छोड़ा। भले ही उसका इतना साल से उसका प्रार्थना का जवाब नहीं आ रहा था, लेकिन वो उम्मीद को खोई नहीं, परमेश्वर के ऊपर अपने भरोसे को उसने खोने नहीं दिया। तो एक बात मेरे को समझ में आया कि कुछ भी हो, मेरी भी बहुत सारी प्रार्थनाओं का जवाब अभी तक मुझे नहीं मिला है, लेकिन मुझे आज वचन से अंदर से मजबूती मिला है कि मुझे परमेश्वर पर भरोसे को और बढ़ाना है, और परमेश्वर मेरे हर सब प्रार्थना का जवाब देगा। कई सारे प्रार्थनाओं का जवाब दिया है, और जो रुकी हुई है प्रार्थनाएं जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला है, जैसे परमेश्वर ने हन्ना को जवाब दिया, वैसे ही मुझे भी मेरे सारे प्रार्थनाओं का जवाब देगा। बस मुझे विश्वास के साथ में परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना है, मेरे विश्वास को मजबूत रखना है। और क्या है, अपने आश्वासन को, प्रभु के ऊपर से वो आश्वासन को हम लोग नहीं खोना है। हम लोग को परिणाम दिखे ना दिखे परमेश्वर से जुड़े रहना है, और अपने विश्वास को उनमें मजबूत करना है। भले ही हमारे अंदर कितनी कमियां हैं, घटिया है, वो अपनी कमी घटी को ना देखते हुए हम लोग को परमेश्वर के ताकत के ऊपर देखना है, उसकी शक्ति को देखना है कि वो किस तरह से हमारी उस कमियों से, घटियों से, परेशानियों से हमें निकाल सकने में सामर्थ्य परमेश्वर है। हमें उसके सामर्थ्य पे भरोसा करना है, और उसको पूरी, और जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, हम अपने हृदय को पूरी तरह उस पर उंडेलना है। कोई भी बात हमें डाउट के साथ में कोई बात छुपाना नहीं है, हमें पूरी तरह, हमें जिस तरह हन्ना ने अपने मन को उंडेला, अपने हृदय को उंडेला, उसी तरह जब हम अपने हृदय को, मैं अपने हृदय को उंडेलूंगी परमेश्वर के सामने में, तो मैं निश्चय अपनी सारी प्रार्थनाओं का जवाब देखूंगी, और निश्चय प्रभु मेरे जीवन में वो सारी भलाइयों को, जो रुकी हुई है वो सारी भलाइयों को लाएगा, और मेरी सारी प्रार्थना का उत्तर देगा। मुझे इस वचन से आज एक अंदर से बहुत मजबूती मिला है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, पास्टर जी को धन्यवाद देती हूँ, परमेश्वर को इसलिए कि पास्टर जी को इस्तेमाल कर रहे हैं वो, कि हम हमसे बात करने के लिए। हमारे जैसे कई लोग हैं जो जो ऐसा जिनको अभी तक प्रार्थना का जवाब नहीं मिला है, या फिर जो एक किसी भी ऐसा ऐसा जैसे हन्ना की जैसी परिस्थिति में पड़े हैं, तो विश्वास करते जो भी सुनेंगे उन लोग प्रभु में बल पाएंगे, जैसे मैंने आज बल पाया है। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद हो, और प्रभु के उस दास को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू आंटी, परमेश्वर ने आपसे बात। प्रीति दीदी, आप बताइए, आपसे परमेश्वर ने क्या बात की, आपने क्या सीखा? परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ क्योंकि आज का जो परिस्थिति है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा आज भरोसा था कि वो आज भर्ती हो जाएगा और वो नहीं हो पाया। तो घर में आके जब बोला, मम्मी का जो शब्द मैंने सुना वो निराशा भरी शब्द थी, और कहीं ना कहीं उनके शब्द मुझे थोड़ा सा, मेरे फेथ को थोड़ा सा स्लाइटली हिला दिया था। और मैंने उसको प्रार्थना किया, परमेश्वर मुझे शैतान के सामने झुकने ना देना। प्लीज आप अपने वचन के द्वारा मुझसे बात कीजिए, मुझे फिर से खड़ा कीजिए। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ क्योंकि उन्होंने अपने दास के द्वारा मुझसे फिर से बात किया, और ऐसा ऐसा दिखाया कि हन्ना ने अपने पूरे हृदय को उंडेल दिया और प्रार्थना किया। वो प्रार्थना किया, प्रार्थना के बाद उसने विश्वास भी किया कि मेरा प्रार्थना जो भी है वो परमेश्वर ने सुन लिया है। अभी विश्वास जो है, वचन कहता है कि विश्वास
और वो ए बिना मरा हुआ है। तो विश्वास करने के बाद जो विश्वास किया है वो ऐसे दिखाया हन्ना ने। मास्टर जी ने कहा वचन के अनुसार कि उसने रोना रोना बंद कर दिया, अपने आप को मुंह धोया और खाना खाने लगा, जो कि वो पहले नहीं खा रही थी। तो मुझे आज एक मैसेज दिया परमेश्वर ने, अगर तू विश्वास करता है कि मैंने तेरी प्रार्थना को सुना है तो निश्चय मत हो। तेरे बिहेवियर में, तेरे चाल चलन में, तेरे बोली में ये ऐसे निराशा भरा शब्द नहीं होना चाहिए। ऐसे एटीट्यूड में निराशा नहीं दिखना चाहिए। तू भी हन्ना की तरह फिर से अपने कामों में लग, जो स्वाभाविक तरह से कर रहा है वो कर, और फिर परमेश्वर पे लगातार निरंतर प्रार्थना करते जा। थैंक यू परमेश्वर और परमेश्वर की दास करती। थैंक यू परमेश्वर, आपसे बात किया, मैं धन्यवाद देती हूँ। सुशीला मैम, आपने वचन सुना? नहीं, मैं जब तक मेरे को लेट हो गया आज तो वचन पूरा खत्म हो गया, नहीं सुना। ओके, हम लोग आपको वचन भेजेंगे, आप हाँ हाँ। सुनिए, आपसे हम्म। हम आप बता दीजिए आपने क्या सीखा, परमेश्वर जरूर हाँ। आपसे बात करेंगे। दया सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। एक्चुअली 2-3 हफ्ते से जुड़ नहीं पा रही थी, पर प्रभु ने आज मुझे जोड़ा विमेंस बाइबल स्टडी के लिए, इसमें प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और जो वचन से मैंने सीखा है एक्चुअली अन्ना के बारे में, प्रभु ने उसका मतलब जो उसका कंडीशन क्या था वो प्रभु ने नहीं देखा, परंतु प्रभु ने, परमेश्वर ने उसका विश्वास देखा कि वो कितना प्रभु पे विश्वास करती है। वो एटीट्यूड ऑफ फेथ जो उसने कैरी किया, वही हमें कैरी करना है। एक्चुअली मैं भी बहुत वीक फील कर रही हूँ, पर एक्चुअली अभी ये वचन ने मुझे इतना तरोताजा किया है ना। 2 दिन से मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ऐसे बीमार हूँ, परंतु प्रभु हमारा आउटर लुक नहीं देखता, वो हमारा फेथ देखता है। तो मैं फिर एक बार रिवाइव हो गई हूँ कि हमें हमारा फेथ को बहुत मजबूत रखना है प्रभु में, कि हम जो मांग रहे, क्योंकि वचन तो हमें क्लियरली कहता है मांगो तो मिलेगा ही। तो हम जो भी मांग रहे हैं प्रभु वो देने ही वाले हैं, पर हमें एक एटीट्यूड ऑफ फेथ को कैरी करना है। और मैंने यही सीखा आज, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सिस्टर। आंटी, रंजिता आंटी, आप बताइए परमेश्वर ने आपसे क्या बात। सभी को प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर ने मुझसे यही बात किया कि कभी कभी हम जब बहुत सारी हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलने से हम सोचते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं, हमारा प्रार्थना परमेश्वर तक गया कि नहीं, क्योंकि हम भी इंसान हैं। आ, हाँ, बहुत दिन तक वो प्रार्थना का जवाब जब नहीं आता है तो हमें डाउट लगता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन भी रहा है कि नहीं। लेकिन परमेश्वर आज यही बता रहा है मुझसे कि परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थनाओं का जवाब दे दिया है। इसलिए जिस तरह जैसे हन्ना ने तुरंत जैसे मुंह धोया और उठकर कुछ खाया, तो परमेश्वर यही कह रहा है कि तुम्हारा तो प्रार्थना का जवाब मैंने दे दिया है, तुम पर है, तुम विश्वास करती हो कि नहीं। परमेश्वर देगा अपने समय में। ऐसे बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं जो अभी तक हाँ पूरी नहीं हो पाई है, तो इसके वजह से जैसे बहुत सारे हमारे जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि होगा या नहीं होगा, और उस विषय के लिए हम लोग और भूल जाती हूँ कि परमेश्वर वो करेगा कि नहीं। परमेश्वर फिर से प्रभु आज हमसे बात किया, मुझसे बात किया। परमेश्वर कुछ भी नहीं भूलता है, परमेश्वर हमारे एक एक प्रार्थनाओं का जवाब देता है। तो हमें परमेश्वर पर उतना विश्वास करना है, हमारे हृदय को परमेश्वर के ऊपर दे देना है, क्योंकि परमेश्वर जो कहता है वो पूरा करता है। आज परमेश्वर मुझसे यही बात किया कि तुम विश्वास में पीछे मत हटो, परमेश्वर पर भरोसा करो। परमेश्वर हर जरूरतों को, जो हमारे लिए अच्छा है, कई बार हम लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। परमेश्वर चीज आज बुरी चीजें परमेश्वर कभी हमें नहीं देगा। हमें बुरी लग सकती है कि नहीं, हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिल रहा, लेकिन जब हमें उसे महसूस पता चलेगा कि ये चीजें हमारे लिए अच्छी नहीं थी, तब हम परमेश्वर को
धन्यवाद देंगे, तो परमेश्वर, इसीलिए हो सकता है हम बहुत बार अपनी मनमानी चीजें मांगते हैं परमेश्वर से, लेकिन हमारे लिए आगे चलकर वो अच्छी नहीं होती है। तो परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ कि बहुत सारी प्रार्थनाएं, परमेश्वर बहुत सारी प्रार्थनाओं को उत्तर हमें दे रहे हैं, हमें देते आए हैं, और आगे भी परमेश्वर हमें देंगे। विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर फिर से हमें हन्ना का याद दिलाया कि विश्वास जिस तरह हन्ना ने किया है, तुम भी वो विश्वास में खड़े रहो, परमेश्वर जरूर तुम्हारे जीवन में कार्य करेगा। परमेश्वर का महिमा देती हूँ। परमेश्वर ने फिर से मुझे वो बल दिया, वो ताकत दिया कि कभी कभी हम निराश हो जाते हैं, हम भी इंसान है, लेकिन परमेश्वर ने फिर से एक नया ताजगी दिया, नया विश्वास फिर से परमेश्वर पे वो मैंने एक नया जोश दिया, एक नया बल दिया। इसके लिए मैं और कुछ बोल नहीं सकती, परमेश्वर को सिर्फ मैं धन्यवाद देती हूँ। और हमारे, खासकर हमारे पास्टर पापा, जो हमारे पास्टर जी है, वो जानते हैं कि हर सप्ताह हम परमेश्वर हमसे किस तरीके से कौन सा टॉपिक में बात करेंगे, और वही टॉपिक परमेश्वर के द्वारा हमारे जीवन में लेके आते हैं। मैं उनको भी बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हर सप्ताह परमेश्वर हमसे बात करता है, जो हमें चाहिए वही लाकर हमारे सामने रख देता है। इसके लिए मैं परमेश्वर को भी धन्यवाद देती हूँ, और परमेश्वर के दास के भी मैं धन्यवाद देती हूँ। तो आंटी, देखिए आप बताइए परमेश्वर ने आपसे क्या बात किया। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने आज मुझसे स्थिति चाहे जैसा भी हो है, इस तरीके से हन्ना के जीवन में परिस्थिति अच्छा नहीं था, नेगेटिव था। उसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं था, मतलब संसार की ओर से उन्हें बहुत कुछ सुनना पड़ रहा था, लेकिन फिर भी परमेश्वर का प्रति जो उनका विश्वास था वो बहुत ही दृढ़ था, मजबूत था। परिस्थिति चाहे जितना भी गंभीर हो, तो यही मैं आज सीखी हूँ। आज मैं वचन से, परमेश्वर का वचन से यही सीखी हूँ कि परिस्थिति चाहे जितना भी गंभीर हो, जितना भी खराब हो, हमारा विश्वास मजबूत रहना है। पूरी तरीके से हमें परमेश्वर पर निर्भर रहना है, पूरी तरीके से 100%। 1% भी कम नहीं रहना है, 100% परमेश्वर पर निर्भर रहना है। क्योंकि हमारा परमेश्वर सुनता है। जिस तरीके से हन्ना का प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना, वैसे ही हमारा भी प्रार्थना, जो भी हम प्रार्थना किए हैं, भले उसका अभी उत्तर नहीं आ रहा है, लेकिन आज का जो वचन सुनकर मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि भले वो आज मैं नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन आने वाला समय में ये जरूर होगा मेरे जीवन में। क्योंकि जिस तरीके से हन्ना के जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया, वैसे ही मेरे जीवन में भी कार्य करेगा परमेश्वर। क्योंकि वचन हमें बल देता है। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर को और हमारे पाशा जी को भी कि उनके द्वारा परमेश्वर बातें करता है हमसे। हम कमजोर कमजोर पड़ जाते हैं, विश्वास में, विशेषकर हम विश्वास में कमजोर पड़ते हैं। क्योंकि हमारे चारों तरफ परिस्थिति इतना खराब रहता है, इतना खराब रहता है। हम एक इंसान है ना, क्या करेंगे। हमारा मन, हम बोला जाए तो एक मांस में चमड़ा में हम लोग, तो कहीं ना कहीं हमारा विश्वास डगमगा जाता है परिस्थिति को देखकर। तो परमेश्वर का वचन हमें फिर से खड़ा करता है, दृढ़ करता है। तो आज फिर से परमेश्वर ने हमें दृढ़ किया है, मजबूत किया है। तो इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझसे बातें किया है। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू दीदी। धन्यवाद देते परमेश्वर हम सबों से अलग अलग तरीका से बात किए। परमेश्वर मुझसे भी बात किए। परमेश्वर मुझसे बात किए जैसे हन्ना का विश्वास, जैसे वो प्रवक्ता जो आके उन्होंने बोला था, तुम्हारा प्रार्थना को परमेश्वर सुना है। मेरा आवाज सुने दे रहे? हाँ। तो वैसे ही परमेश्वर ने, मतलब उसने जाके अपना मुंह धोया और विश्वास रखा अपना प्रार्थनाओं का। हेलो।
अब बार बार फोन क्यों एक कर मिनट, रहा? पता है ना हम लोग का वुमेन्स बाइबल स्टडी चल रहा है। एक मिनट। हाँ, तो तो नहीं मालूम बोल रहे थे। जब वैसे जैसे उसने जाके अपना मुंह धोया, उसने उस समय में ये नहीं चिंता बना के नहीं रही, उस समय में उसने विश्वास किया उस बातों को। वैसे उसका तरह हमें भी विश्वास रखना है, हमारा प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुना है, जवाब देगा। उसके लिए हम और सुना है कि नहीं करके वो डाउट हमारे अंदर नहीं होना है करके आज मैंने सीखा है। अ, मेरे को तो मतलब मेरे को विश्वास हमेशा रहता है, जो प्रार्थना मैंने किया परमेश्वर जरूर सुना है। लेकिन हमारा मतलब ये डाउट नहीं आता परमेश्वर सुना है, ये होगा कि नहीं, ये डाउट तो नहीं आता। लेकिन मेरे अंदर कब होगा कब होगा, अभी तक नहीं हुआ। मतलब सुना है, विश्वास है, फिर भी मैं सोचती हूँ कब होगा, जल्दी होना है। लेकिन परमेश्वर अपने समय पे ये जरूर देगा, मेरे को वो सब सोचना नहीं है कब होगा, मेरे को पूरा निर्भर होना है, परमेश्वर अपना समय में वो जरूर करेगा करके। उसका उसने जैसे अपना विश्वास रखा था, पूरा पूरा अपने आप पूरा विश्वास वो रखी है, वैसे मेरे को भी जैसे हन्ना अपना पूरा विश्वास रखी वो जरूर करेगा करके, वो मुंह धोई, अपना खाना खाए, अपना चिंता सब कुछ धो के मतलब सब कुछ वो छोड़ के वो विश्वास रखी। उस प्रकार मुझे विश्वास रखना होगा, परमेश्वर मेरा प्रार्थना को सुन रहा है, वो मेरा जीवन को और बदलेगा उसका राज्य के लिए। मतलब बहुत सारा चीज है मेरे जीवन में जो होता है उसका राज्य के लिए हो, या आत्मा के लिए, या आत्मा को या आत्मा के लिए मैं सोचती हूँ, आत्माओं के लिए, मेरा जो यहाँ घर बनने के लिए, बहुत सारा चीजों के लिए मैं अपना जीवन में बहुत सारा चीजों के लिए प्रार्थना करती हूँ। उस समय में मैं सोचती हूँ मतलब परमेश्वर कब होगा, अभी तक नहीं हुआ। मतलब घर के लिए नहीं, अपना चीजों के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर सबसे पहले परमेश्वर का राज्य के लिए मैं देखती हूँ। लेकिन परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा, आज जो नाना आज पास्टर जी, हमारा जो पास्टर जी आज वचन दिए है, इस वचन के द्वारा आज परमेश्वर कंफर्मेशन दिया, जरूर मैं तुम्हारा प्रार्थना सुनो, जैसे हन्ना से बात किया, तुम्हारा प्रार्थना सुन चुका हूँ, और तुम्हारा घर खुला है, और अगले साल जैसे परमेश्वर वो बच्चा को मतलब उस वो पुत्र जन्मेगी करके, वैसे ही उस प्रकार से ही परमेश्वर कंफर्मेशन दिया है जरूर। यहाँ का मतलब जो जिस चीज के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर वो प्रार्थना सुन चुका है, और वो जवाब दे दिया है। तो मुझे उस चीज के लिए मतलब परमेश्वर आज कंफर्मेशन दिया, मैं सुन चुका हूँ। ये जो मैं जिस चीज के लिए प्रेयर्स कर रही हूँ, वो परमेश्वर मेरा प्रार्थना सुन के मुझे जवाब दिया है उसका। और परमेश्वर ये भी कहा है उसमें, जैसे कि जैसे हन्ना उस समय में प्रेयर की थी, वो पुत्र देने से वो दे पूरा उसका राज्य के लिए वो देगी करके। वैसे हमारे जीवन में हम बहुत कुछ है, परमेश्वर ये होने से ऐसे करेंगे, तेरे राज्य में और इस्तेमाल होंगे, हम ऐसे काम करेंगे, बहुत कुछ हम बोलते हैं। मतलब मेरा जीवन में मैं बहुत कुछ बोलती हूँ। तो हमें बदलना नहीं है, हमें परमेश्वर याद दिला रहा है, हमें बदलना नहीं है। परमेश्वर हमें कभी भी नहीं बदलने वाला परमेश्वर है। हमें भी जो बात हमने परमेश्वर से बोला वो करना है करके परमेश्वर ने बात की। बहुत कुछ है, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, और नाना को मतलब पास्टर जी को भी धन्यवाद देती हूँ। इतना अच्छा वचन नाना हम हमारे लिए इस बाइबल स्टडी का द्वारा नाना हमें देते हैं, और उस वचन से हम हर हफ्ता कुछ ना कुछ हम सीखते हैं, सबको इससे परमेश्वर बात करता है। तो उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। हर हफ्ता परमेश्वर हमें इतना अच्छा वचन से हमें बल देता है, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर मुझसे यही बात की। और अ, तो हम बहुत लोगों का प्रेयर रिक्वेस्ट है, तो हम प्रार्थना करें, किसी का कोई अभी प्रेयर करवाना चाहते हैं, प्रार्थना मतलब प्रेयर प्रेयर रिक्वेस्ट है तो कुछ, किसी का प्रेयर रिक्वेस्ट है? आवाज सुनाई दे रहा मैं, किसी का प्रेयर रिक्वेस्ट है तो हम सौजन्य प्रेयर। मेरे लिए प्रेयर करना। जी करेंगे दया सिस्टर के लिए प्रेयर, मैं करूँ? ठीक है, मैं करती हूँ। धन्यवाद हो परमेश्वर, थैंक यू फादर। पिता हम प्रार्थना करते हैं पिता दया सिस्टर के लिए, पिता उनका हेल्थ के लिए, पिता
पिता उनका वेट के लिए परमेश्वर, पिता जो जो रिपोर्ट पिता जो ब्लड टेस्ट उन्होंने उन्होंने दिया है पिता, हम सबसे पहले प्रार्थना करते हैं पिता वो नॉर्मल आए पिता, यीशु मसीह का नाम में, यीशु मसीह का नाम में रिपोर्ट नॉर्मल आए पिता। आज के वचन के द्वारा तूने बात किया पिता, फेथ विश्वास रखने के लिए पिता, पिता वो विश्वास परमेश्वर, उस विश्वास से हम विश्वास करते हैं पिता, तूने जरूर पिता उन्हें नॉर्मल दिया है पिता, तूने उनका प्रार्थना सुना है पिता। अब जो हम कर रहे हैं पिता, इस प्रार्थना को तूने सुना है पिता और जवाब दे दिया करके हम विश्वास करते हैं पिता। पिता उनका शरीर का अंदर जो भी प्रॉब्लम है मैं उतना नहीं जानती पिता, पिता वो भी नहीं जानते परमेश्वर, लेकिन तू है परमेश्वर, हमें अच्छा तंदुरुस्ती देने वाला, स्वास्थ्य रखने वाला परमेश्वर तू है पिता। मैं विश्वास करती हूँ पिता, वो सिस्टर आपकी बेटी है परमेश्वर, तो परमेश्वर उनको कभी कोई पिता बीमारी हो कुछ भी उनको नहीं होगा परमेश्वर, उनको तो चंगा रखा है, उनका अच्छा हेल्थ है, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता। और आज के वचन के द्वारा तूने उनका अंदर भी परमेश्वर विश्वास दिया है, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। संपूर्ण रीति से पिता 2 दिन से वो बीमार है करके बोला परमेश्वर, तो हम प्रार्थना करते जो भी बीमारी है, जो भी पिता पिता अनकंफर्टेबल है पिता, पिता वीकनेस है पिता, वो सब कुछ उनके अंदर से निकालिए परमेश्वर और संपूर्ण रीति से चंगा यीशु मसीह का नाम में उनका शरीर के अंदर दीजिए पिता। धन्यवाद हो परमेश्वर लराबा, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो पिता। थैंक यू फादर, मैं विश्वास करती हूँ पिता आपने हमारे इस प्रार्थना को सुना, उन्हें चंगाई दे दिया पिता, वो पिता उनका रिपोर्ट भी नॉर्मल आया पिता, उनको परमेश्वर जो वेट के उनको जो वेट जरूरत है पिता, पिता ज्यादा नहीं कम नहीं परमेश्वर, जो वेट में वो रहने से अच्छा है वो वेट उनको देने के लिए हम मांगते हैं पिता यीशु मसीह का नाम में। धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता। अच्छा शरीर, अच्छा और क्योंकि वो तेरा बच्चे है, तेरा काम करने के लिए अच्छा शरीर का जरूरत है पिता, तो वो शरीर वो हेल्थ पिता उन्हें दीजिए पिता यीशु मसीह का नाम में पिता। धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो पिता, उन्हें उनका बच्चों को भी आशीष दीजिए, उनका परिवार का साथ आप रहिए पिता यीशु मसीह का नाम में, उनका हर एक जरूरतों को आप पूरा कीजिए। धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो पिता। थैंक यू फादर, बच्चों को बड़े पढ़ाई का साथ आप रहिए पिता। धन्यवाद हो पिता, थैंक यू फादर। हम आपने हमारा इस प्रार्थना को सुन के जवाब दे दिया, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह का नाम में मांगते हैं, आमीन। और किसी का प्रेयर रिक्वेस्ट है? प्रेज लॉर्ड वर्षनी, वैष्णवी कुमारी आंटी, रानी मेरा सिस्टर, मेरा भी प्रार्थना उनको भी प्रेयर। को पता है कि मैं फंसी हुई हूँ और पिछले संडे को मैं नहीं आ पाई, उस दिन मेरे दादाजी एक्सपायर कर गए थे। तो प्रार्थना करिए, पारिवारिक में बहुत मैं फंसी हुई हूँ, तो परमेश्वर मुझे निकाले, मेरे आत्मिक जीवन में ठीक ठाक करे। तो मैं आप बेस्ट आप आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए। जी, मैं थोड़ा सा पारिवारिक जीवन में फंसी, मतलब बोलिए भौतिक जीवन के काम में मैं बहुत तरह से फंसी हुई, निकल ही नहीं पा रही हूँ, और वो जिम्मेदारी भी करना ही है, क्योंकि सिस्टर को पता है, प्रिय सिस्टर को, कि मैं 4 बहनी हूँ, मेरे पापा एक्सपायर कर गए हैं, और जमीन के काम में मैं मतलब फंसी हुई, मेरी माँ को छोड़ नहीं सकती अकेले, इसीलिए मैं थोड़ा सा फंसी। मेरे चाचा लोग थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है हमारी माँ को हिस्से को देने के लिए, तो प्रार्थना करिए कि हमारे हिस्से की जो भी है वो दे, परमेश्वर ही हमारे युद्ध को लड़े। हाँ, आपका हिस्से का जो जमीन है वो आपको आने के लिए प्रेयर करना है। जी, मेरी माँ को नहीं तो देने के लिए वो लोग ऐसा कर रहा है, प्रार्थना करिएगा। मतलब 2 मंथ से हम लोग इसी में फंसे हुए हैं, अब तो थे, लेकिन पता नहीं परमेश्वर की क्या इच्छा है। अब 1-2 दिन में हम निकलते हैं, तो संडे को मेरे दादाजी अभी जिंदा ही थे, तो वो एक्सपायर कर गया, तो शायद परमेश्वर कुछ रास्ता हमारे लिए निकाले, इसलिए प्रार्थना करिए। बहुत अंदर से बहुत मैं मतलब कि गिल्टी फील होता है कि मेरा जीवन हो रहा है, तो प्रार्थना करिएगा मेरे लिए। आंटी आप करेंगे, रंजना आंटी आप इनके लिए प्रेयर करेंगे? हाँ जरूर।
धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों तले आते हैं खुदावन। धन्य हो प्रभु, तू महान है खुदा। प्रभु तेरी महानता के लिए धन्यवाद, तेरी दया के लिए धन्यवाद, तेरी करुणा के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद प्रभु। तू हमें कभी नहीं छोड़ता, तू हमें कभी नहीं त्यागता। हमारे एक एक आंसुओं को प्रभु तो अपनी कुप्पी में प्रभु संभाल कर रखता है खुदा। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ आज रानी सिस्टर के लिए खुदावन परमेश्वर। आज जिस भी परिस्थिति में, जिस भी हालात में है परमेश्वर प्रभु, वो सोचती है परमेश्वर तू उसे देख नहीं रहा है, तू उसे संभाल नहीं रहा खुदा। नहीं खुदा, तू हमेशा उसके साथ बना है, अब से लेकर सदा सर्वदा तक प्रभु उसके साथ तू है खुदा परमेश्वर। मदद कीजिए खुदा। आज जिस परिस्थिति में, जिस हालात पे है प्रभु, हम नहीं जानते प्रभु वहाँ क्या हो रहा है, क्या परिस्थिति है खुदा। उनके घरों में जो भी समस्या, पारिवारिक समस्या है खुदा प्रभु, हर एक चीजों में प्रभु आप हल ढूंढिए खुदा। आपके ऊपर प्रभु आज उन्हें लादने का समय है खुदा प्रभु। विश्वास करने का समय है खुदा, क्योंकि जो भी तू उसके जीवन में करेगा सबसे अच्छा करेगा प्रभु। प्रभु वो जमीन का जो भी परमेश्वर बंटवारा, जो भी भाग प्रभु उनके हिस्से में आना है खुदा, प्रभु लड़ झगड़ कर रही खुदा, बस आपके ऊपर प्रभु उस विषय को डालना और उसके लिए धन्यवाद देना है प्रभु। और विश्वास करना है प्रभु कि इंसान इंसान से कुछ भी नहीं हो सकता प्रभु। ना पैसा, ना बल, ना ताकत प्रभु, जो भी होगा मेरा खुदावन करेगा, ये विश्वास करना है प्रभु। प्रभु जमीन का जो भी बंटवारा, जिस किसी के लिए भी उसके परिवार में प्रभु बहुत सारी झगड़े लड़ाइयाँ हो रही है खुदावन, सभी चीजों में प्रभु आप शांति दीजिए प्रभु, ताकि उसका आत्मिक जीवन परमेश्वर प्रभु, उसे लगता है कि मेरा आत्मिक जीवन कहीं रुक चुका है, बढ़ नहीं रहा है खुदा। प्रभु मदद कीजिए उस जाल से निकलने के लिए खुदा, और वो सारी समस्याओं को प्रभु आपके ऊपर लादे खुदावन। क्योंकि परमेश्वर जहाँ सब रास्ते बंद हो चुके हैं प्रभु, आप वहाँ रास्ता, आप वहाँ मार्ग खोलते हैं खुदावन यीशु के नाम से प्रभु। प्रभु में हम यही दुआ करते हैं खुदा प्रभु, उस बहन को प्रभु आपका साथ दीजिए प्रभु, आपका शांति दीजिए, उस परिवार में आपका शांति आए प्रभु। जो लड़े झगड़ा उनके परिवार वाले कर रहे हैं जमीन को लेकर प्रभु, उन्हें आप शांत कीजिए प्रभु। आप किसी को भी प्रभु प्रभु शांति बना सकते हैं, शांत रखने के लिए आदेश दे सकते हैं खुदा प्रभु। प्रभु इनके परिवार में प्रभु जो भी प्रभु लड़ाई या झगड़ा हो रही है खुदा इस जमीन को लेकर प्रभु, वो माहौल को प्रभु आप बदलिए प्रभु, ताकि सब कुछ शांति से प्रभु, जिसका जिसको मिलना है प्रभु सब कुछ वैसा ही हो खुदावन। प्रभु मदद कीजिए, क्योंकि तू उसके साथ खड़ा है प्रभु, और परिवार के साथ आप हो खुदा। विश्वास करते हैं खुदा प्रभु, मानसिक हालात कैसे हम नहीं जानते प्रभु। प्रभु उस चीज में भी आप उसे चंगाई दीजिए, शारीरिक चंगाई दीजिए, मानसिक चंगाई दीजिए। आपके ऊपर प्रभु ओ रानी सिस्टर प्रभु निर्भर रहे, वचन प्रार्थना में परमेश्वर लगे रहे, विश्वास में, और हर परिस्थिति के लिए प्रभु से धन्यवाद देने के लिए बल दीजिए प्रभु। मदद कीजिए खुदा, क्योंकि प्रभु विजय तो प्रभु आपके बच्चों का ही है खुदा परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम विश्वास करते हैं हमने जो भी प्रार्थना में मांगा है खुदा प्रभु, रानी सिस्टर के परिवार के लिए, उसके उसका जो भी समस्या है के लिए प्रभु आप उसे पूरा कर दिए, और विश्वास करते हैं, घोषणा करते हैं यीशु के नाम से प्रभु। धन्यवाद 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 देते, हर परिस्थिति के लिए आपको स्तुति देते, आपको महिमा देते, इस विषय के लिए आपको धन्यवाद देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इस शब्द ऐसे सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। थैंक यू आंटी, आपने प्रेयर किया। और किसी को प्रेयर रिक्वेस्ट? और किसी का नहीं है? ओके, हम एंडिंग प्रेयर करते हैं। धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो पिता आज के दिन के लिए, समय के लिए पिता। आज पूरा सेशन परमेश्वर आपने पिता आपका अगुवाई का द्वारा चलाया पिता। हम सबों से अलग अलग तरीका से परमेश्वर अपने बात किया पिता। आज हमें अपने विश्वास में परमेश्वर बढ़ाया परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू फादर, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। थैंक यू फादर, इस बाइबल स्टडी के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ पिता। आपने हमारा इतना अच्छा बाइबल स्टडी ठहराया पिता, हम हर हफ्ता आके नया चीजें सीख पा रहे हैं परमेश्वर। धन्यवाद हो पिता, थैंक यू लॉर्ड, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर।
धन्यवाद 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 ओ परमेश्वर, धन्यवाद ओ पिता, हम सबों का साथ अब रहिए परमेश्वर। पिता फिर अगले हफ्ता फिर ऐसे ही मिलके पिता हम अच्छा से बाइबल स्टडी अब एक दूसरे से ऑनलाइन में मिलके अच्छा से वचन सुन के फिर और आगे आप में बढ़ने के लिए आप मदद कीजिए पिता। हम सब में आपसे एकता ही दीजिए परमेश्वर। थैंक यू फादर। और सही लोग पिता इसमें जुड़ पाए पिता। पिता अभी हमने सुना पिता, आने वाले दिनों में ये कई लोग इसमें सुनेंगे पिता, उन सबों से भी आप बात कीजिए परमेश्वर। धन्यवाद हो पिता। और आने वाले दिनों में इसे ये और बड़े पिता, हम अभी कई जन है पिता और कई लोग परमेश्वर इसमें जुड़े पिता, यीशु मसीह का नाम में पिता। हम कई लोग मिलके इस बाइबल स्टडी को हम सीखना है पिता और तुझ में बढ़ना है परमेश्वर। धन्यवाद देते हो, आपने हमारे इस प्रार्थना को सुन के जवाब दे दिया पिता। धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह का नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड सभी को।